एक तरह से और भी समझ लेना, नींद वैज्ञानिकों के हिसाब से रात के अंतिम पहर में सर्वाधिक गहरी होती, 3 से 5 या 4 से 6। प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा भेद होता है, लेकिन 2 घंटे जो अंतिम है वो सर्वाधिक गहरे होते, सुसुप्ति के होते, स्वप्न भी नहीं रह जाता, तो परम शांति होती। यद्यपि तुम भी नहीं रह जाते, लेकिन फिर भी शांति होती। जिस आदमी को रोज 2 घंटे सुसुप्ति के मिल जाते हैं वो तरोताजा होकर उठता है। सुबह उसके जीवन में तुम लहर ताजगी की देखोगे, थकान गई, थका मांदापन गया, फिर जीवन का उल्लास, फिर उत्साह, फिर उत्सव। रात ने सब घाव भर गई। वो जो 2 घंटे तुम खो गए थे, बिल्कुल उन खो गए 2 घंटों में प्रकृति ने बहुत सा काम कर दिया। जो तुमने खराब कर लिया था पिछले दिन, प्रकृति सब ठीक जमा गई, फिर व्यवस्था बिठा गई। तार ढीले पड़ गए थे वीणा के, कस गई। तार ज्यादा कस गए थे तो ढीले कर गई, लेकिन संतुलन बिठा गई, साज ठीक कर गई। इसलिए सुबह तुम साज की अवस्था में होते। तुम सुबह देखते हो तुम और ही ढंग के आदमी होते हो अगर रात ठीक से सो लिए। तुम ज्यादा प्रेमपूर्ण होते हो, ज्यादा दयापूर्ण होते हो, ज्यादा करुणापूर्ण होते हो। तुम्हें वृक्ष ज्यादा हरे दिखाई पड़ते हैं, फूल ज्यादा सुर्ख दिखाई पड़ते हैं, पक्षियों के गीत तुम्हारे कानों में स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं। सूरज की रोशनी, आकाश की नीलिमा सब आकर्षित करती। सुबह फिर तुम ऐसे जैसे छोटा बच्चा होता है, थोड़ी देर को ही सही, शायद क्षण भर को, 2 क्षण को, कुछ पलों को, मगर तुम सुबह बड़े ताजे होते हो। सुबह तुमसे कोई कहे चोरी करो तो तुम शायद ना कर पाओ। सुबह तुमसे कोई कहे कि किसी का कुछ छीन लो तो शायद तुम न छीन पाओ। सुबह देना सरल है, छीनना कठिन है। देना आसान है, मांगना कठिन है। सुबह दान सुगम है, छीन झपट मुश्किल है। सुबह प्रार्थना सरलता से हो सकती, यही प्रार्थना सांझ होते होते मुश्किल हो जाएगी। सुबह तुम आदमी पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि अपने पर भरोसा है। सांझ आते आते तो आदमी पर अविश्वास हो जाता है क्योंकि अपने पर विश्वास हो जाता है। सांझ तक तो तुम हार चुके, दौड़ चुके, गिर चुके, धूल धूसरित हो चुके, सब चेष्टा कर ली और विषाद हाथ लगा। अब कैसा भरोसा? सुबह तुम में ताजगी होती है, आत्मविश्वास होता है, भरोसा होता है। ये वो 2 घंटे जो गहरी नींद आ जाती। वैज्ञानिक हिसाब से, और वैज्ञानिक हिसाब भक्तों और योगियों के हिसाब से बिल्कुल मेल खा रहा है। वैज्ञानिक हिसाब से 2 घंटे आदमी के शरीर का तापमान 2 डिग्री नीचे गिर जाता है। सुबह सुबह रात के जाते जाते तुम्हें जो थोड़ी हल्की हल्की सर्दी, मीठी मीठी सर्दी लगती है और एक कंबल और खींच लेने का मन होता है, उसका कारण इतना ही नहीं कि सुबह ठंडी होती, उसका असली कारण ये कि तुम्हारे शरीर का तापमान 2 डिग्री नीचे गिर जाता है। तुम थोड़े ठंडे हो गए होते, तुम थोड़े शीतल हो गए होते। वो जो मन में चलती हुई उधेड़बिन थी जो तुम्हें गर्म रखती थी, वो जो भीतर चलता हुआ ज्वर था मन का, वो जो तुम्हें पूरा का पूरा उत्तप्त रखता था, वो चला गया। शोरगुल बंद हुआ, बाजार समाप्त हुआ, सपने भी जा चुके, तुम सब भांति शीतल हो गए। उस शीतलता के कारण, उस मन की शीतलता के कारण तुम्हारी देह भी शीतल हो जाती। 2 डिग्री वस्तुतः तापमान नीचे गिर जाता है। और यही 2 घंटे सर्वाधिक गहरी नींद के घंटे। ये 2 घंटे अगर तुम सो लिए ठीक से तो सुबह तुम ताजे अनुभव करोगे, स्वस्थ मन हो जाएगा, तन हो जाएगा। ये 2 घंटे अगर तुम्हें कोई जगा दे, इन 2 घंटों में अगर कोई बाधा डाल दे तो तुम दिन भर चिड़चिड़े और परेशान रहोगे। 6 घंटे सो लिए हो रात, वो 6 घंटे काम नहीं आएंगे। ये 2 घंटे खराब हो गए तो बस अड़चन हो जाएगी। ये 2 घंटे भी सो लो रात में और तुम रात भर जगते रहो तो भी काम चल जाएगा।
ये 2 घंटे वैज्ञानिक कहते हैं अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि इन्हीं 2 घंटों में तुम्हारी सारी चेतना विलुप्त हो जाती, अंधकार में अहंकार खो जाता है, बोध सो जाता है। जब तुम नहीं होते तभी परमात्मा तुम पे काम कर सकता है, प्रकृति तुम पे काम कर सकती है, क्योंकि तुम बाधा नहीं देते। इसीलिए तो जब कोई आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर की पहली फिक्र होती है कि उसे नींद आ जाए, क्योंकि नींद में ही प्रकृति उसको स्वस्थ कर पाएगी। अगर नींद ना आई तो वो स्वस्थ हो ही ना सकेगा, दवाएं कुछ भी ना कर सकेंगी। इसलिए नींद की दवा देते हैं मरीज को, वो सो जाए तो परमात्मा के कुशल हाथ उसे फिर से ठीक कर जाएं, साज को फिर बिठा दें। इसने तो सब खराब कर लिया है, अब परमात्मा का ही सहयोग मिले तो ठीक हो सकता है। नींद में चुपचाप तुम्हारे भीतर प्रकृति काम करती। तो वैज्ञानिक कहते हैं ये 2 घंटे नींद के लिए बड़े अनिवार्य हैं। लेकिन अब तुम थोड़े हैरान होगे, संतों ने सदा से कहा ये 2 घंटे याद के लिए। ऊपर से तो दिखाई पड़ेगा ये तो विपरीत बात हो गई, क्योंकि अगर 2 घंटे याद करना है तो जागना पड़ेगा, और जागना पड़ा तो फिर दिन भर चिड़चिड़ापन रहेगा और प्रकृति को मौका न मिला। ये ऊपर की ही बात है। संतों ने कहा उसके पीछे कारण है। ये जो 2 घंटे सर्वाधिक गहरी नींद के, ये सर्वाधिक गहराई के भी हैं। इन 2 घंटों में तुम अपने हृदय से भी नीचे की गहराई में उतर जाते हो। पहले पहर में सिर में भटकते रहते हो, दूसरे पहर में कंठ में आ जाते हो, तीसरे पहर में हृदय में आ जाते हो, चौथे पहर में हृदय से नीचे उतर जाते हो, अपने अंतस चेतन में डूब जाते हो। तो संतों ने कहा कि ये 2 घंटे जैसे नींद के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सुसुप्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऐसे ही जागरण के लिए भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से जागरण लाना है, उसी चौथे तल से, उसी तुरी अवस्था से जागरण को खींचना है। लेकिन अगर तुम संतों के ढंग से जागो तो नुकसान ना होगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि संतत्व का पहला सूत्र यह है कि अहम भाव ना हो। अगर अहम भाव ना हो और तुम जाग जाओ इन 2 घंटों में, तो जो लाभ नींद से होना था वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो अहम भाव के न होने के कारण होता था। और जो लाभ जागरण से होना है, परम लाभ, वो भी हो जाएगा। और ये 2 घंटे सर्वाधिक महत्वपूर्ण घंटे हैं तुम्हारे 24 घंटे में। ये 24 घंटे का जो वर्तुल है, इसमें ये 2 घंटे सर्वाधिक मूल्यवान है। यहां तुम परमात्मा के निकटतम होते हो। अगर सो गए गहरे तो परमात्मा को मौका मिलता है कि तुम्हें ठीक कर दे, और अगर जाग गए गहरे तो परमात्मा से मिलन हो जाता है, क्योंकि परमात्मा करीब होता है। सो गए तो भी लाभ होता है, क्योंकि परमात्मा का हाथ तुम्हारे भीतर जाके काम कर देगा। जाग गए तब तो कहना ही क्या, हाथ में हाथ पकड़ लेते हो। जाग गए तो परमात्मा को रंगे हाथ पकड़ लेते हो। जाग गए तो मिलन हो जाता, मुलाकात हो जाती। और एक बार मुलाकात हो जाए तो ये मुलाकात फिर 24 घंटे जारी रहती, नहीं सांझ नहीं भोर, फिर सुबह सांझ का कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर दिन रात कहां, फिर तो सब एक सा हो जाता है। एक दफा उसका हाथ पकड़ में आ जाए, एक दफा पहचान हो जाए, तब तो तुम उसे जगह जगह पालोगे, बाजार में भी पालोगे, पत्नी में भी पालोगे, बेटे में भी पालोगे, वृक्ष में, पहाड़ पर्वत में भी पालोगे। तब तो उसके सिवाय कोई है ही नहीं। एक दफा पहचान ही होने की बात है, प्रतिभिज्ञा हो जाए, एक बार आंख में आंख जुड़ जाए, नजर से नजर मिल जाए, फिर तुम सब जगह पहचान लोगे। ये जो चौथा पहर है निश्चित ही बहुमूल्य है। लेकिन संत कहते हैं जागने का ढंग है उस चौथे पहर में। ऐसे ही जाग जाओगे तो चिड़चिड़े हो जाओगे। प्रभु स्मरण में जागो, प्रार्थना में जागो, ध्यान में जागो। उस चौथे पहर को रात का ध्यान बना लो। उस समय ध्यान जितनी सुगमता से हो जाएगा फिर कभी ना हो पाएगा। इसलिए पतंजलि ने कहा है समाधि सुसुप्ति के बहुत करीब है। पतंजलि ने तो बड़ी हिम्मत की घोषणा की है कि समाधि और सुसुप्ति एक ही जैसी है, जरा सा फर्क है।
जरा सा कहो या बहुत बड़ा कहो, एक ही बात है। फर्क इतना है कि सुसुप्ति में होश नहीं होता और समाधि में होश होता है, बाकी सब एक जैसा है। सुसुप्ति में भी तुम नहीं होते, समाधि में भी तुम नहीं होते। सुसुप्ति में भी सब शीतल हो गया होता है, समाधि में भी सब शीतल हो गया होता है। सुसुप्ति में भी सारा जगत खो गया और समाधि में भी सारा जगत खो गया। सुसुप्ति में विचार ना रहे, स्वप्न ना रहे, कोई अंतर वस्तु ना रही, सिर्फ चैतन्य मात्र रहा, और वैसा ही समाधि में। लेकिन सुसुप्ति में चेतना सोई हुई होती है, समाधि में जागी हुई होती है, बस इतना ही फर्क है। सुसुप्ति से समाधि निकटतम है, सुसुप्ति द्वार है समाधि का, अगर समझ हो। इसलिए चौथे पहर में जागने की बात संतों ने सदा से कही, और इसी देश में नहीं कही है, क्योंकि इसका देश से कोई संबंध नहीं है। ये तो मनुष्य की अंतर प्रकृति के समझने के कारण, चाहे चीन और चाहे इजराइल और चाहे भारत, दुनिया के किसी भी कोने में जब भी लोगों ने परमात्मा की खोज की है, उनको ये बात समझ में आ गई कि 24 घंटे में ये 2 घंटे जितनी सरलता से प्रवाह होता है परमात्मा में, फिर कभी नहीं होता। इनसे विपरीत घंटे भी हैं। एक वर्तुल है 24 घंटे का। जैसे समझो कि सुबह 4 से 6 बजे तक अगर तुम्हारा तापमान 2 डिग्री नीचे गिर जाता है और तुम सुसुप्ति में खो जाते हो, तो जैसे 4 से 6 सुबह परमात्मा सर्वाधिक निकट होगा, 4 से 6 शाम सर्वाधिक दूर होगा। वो दूसरा विपरीत बिंदु है। तो जिसने ठीक से यह खोज लिया कि कब परमात्मा मेरे निकटतम है, उसे यह भी पता चल जाएगा कि कब मैं परमात्मा से दूरतम होता हूं। और तब एक सूत्र और तुम्हें याद दिला दूं। अगर तुम्हें यह पक्का पता चल गया कि 4 से 6, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, किसी का होगा 3 से 5, किसी का होगा 2 से 4, किसी का होगा 4 से 6, मगर कहीं 4 के आसपास, इस तरफ या उस तरफ, 2 घंटे उस तरफ तो 2 से 4, 2 घंटे इस तरफ तो 4 से 6। 2 बजे रात और 6 बजे सुबह के बीच कभी वो 2 घंटे होते हैं। अगर तुम्हें उन 2 घंटों का पता चल गया तो एक तो ये बात समझ में आ गई कि वे 2 घंटे पूरे के पूरे प्रभु स्मरण में जाने चाहिए। क्योंकि जब सबसे करीब हो तभी कर लो बातचीत, तभी कर लो गुफ्तगू, तभी कुछ कह लो, कुछ सुन लो, कुछ निवेदन करना हो तो निवेदन कर दो। इस समय संबंध बहुत स्पष्ट है, आमना सामना हो रहा है, कही गई बात पहुंच जाएगी, जो संदेश देना चाहते हो सुन लिया जाएगा, और उस तरफ से अगर कोई उत्तर आया तो भी पहुंच जाएगा। अन्यथा तुम्हारी प्रार्थना पहले तो पहुंच नहीं सकती अगर बहुत दूर से पुकारो। अगर पहुंच भी जाए तो वहां से उत्तर आए तो तुम न सुन पाओगे, दूरी बहुत होगी, बीच में 1000 बाधाएं होंगी। एक और दूसरी बात ठीक उससे विपरीत, अगर 4 से 6 सुबह तुम्हारा समय है, चौथा पहर, तो शाम 4 से 6 तुम्हारा समय है जब तुम परमात्मा से सर्वाधिक दूर होगे। तब भी होश रखना, क्योंकि ये 4 से 6 जो शाम का समय है, यही तुम्हारे पाप का समय होगा। इसको तुम सावधानी से बचाना। इस समय तुमसे भूल चूक होंगी, इस समय ही तुमसे गलतियां हो जाएंगी जिनके लिए जीवन भर पछतावा होगा। क्योंकि इस समय तुम सर्वाधिक दूर रहोगे परमात्मा से। इसी समय तुमसे अपराध हो सकता है, इसी समय तुमसे क्रोध हो सकता है, घृणा हो सकती, ईर्ष्या हो सकती। इस समय तुम सबसे ज्यादा खिन्न रहोगे, इस समय तुम सबसे ज्यादा उत्तप्त रहोगे, यही समय तुम्हारा सिर विक्षिप्त रहेगा। अगर अपना सूत्र साफ हो गया तो सुबह के 2 घंटे परमात्मा की याद में बिता देना, और ये सांझ के 2 घंटे भी परमात्मा की याद में बिताना। हालांकि परमात्मा तक आवाज पहुंच नहीं पाएगी, मगर बिताना परमात्मा की याद में ये 2 घंटे भी, ताकि कुछ और करने को उपद्रव सुविधा ना रहे। कम से कम द्वार दरवाजे बंद करके शांत बैठने की कोशिश करना।
और तीसरी बात इस संबंध में, जिस दिन इन 2 घंटों में जो सबसे दूर है तुम्हें ऐसा ही अनुभव होने लगे जैसा सुबह के 2 घंटों में होता है, समझना कि पहुंच गए। अब कोई फर्क ना पड़ेगा, नहीं सांझ नहीं भोर। जब सर्वाधिक दूर थे तब भी अगर ऐसा अनुभव में आने लगे कि उतने ही करीब जितने सुबह, तो क्रांति घट गई। इसी दिन असली भक्त का जन्म होता है। सुनो ये शब्द, जागे ना पिछले पहर ताके मुखड़े धूल। जो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में ना जागे, जो उस अपूर्व समय का उपयोग ना कर ले, अगौरव हाथ लगेगा, अपमान हाथ लगेगा, अप्रतिष्ठा हाथ लगेगी, ताके मुखड़े धूल। मृत्यु ही हाथ लगेगी, अमृत हाथ ना लगेगा। तो धूल में धूल एक दिन गिर जाएगी और सारा अवसर खो गया। इस धूल से फूल भी पैदा हो सकता था, लेकिन तुमने गंवा दिया अवसर। धूल ही थे और धूल ही रहे। इसके पहले कि धूल धूल में गिर जाए, फूल को पैदा कर लो, इस अवसर का उपयोग कर लो। इसके पहले कि वीणा टूटे, उसमें छिपे संगीत को मुक्त कर लो। इसके पहले कि कंठ नष्ट हो जाए, प्रभु का गीत गुनगुना लो। इसके पहले कि हृदय की धड़कन बंद हो, धड़कन धड़कन में उसके सुमिरन को गुंजा लो। ये वीणा है, ये देह।